वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट 2 संज्ञा का, जिसमें पार्ट 1 में हमने जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अध्ययन किया। आज इसमें जो अध्ययन करेंगे वो नेक्स्ट जो संज्ञाएं बची हुई हैं उनके बारे में। तो जिससे इससे पहले की क्लास स्टार्ट करें, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नंबर 3 पे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है तो वो वहाँ पे क्या होती है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द से कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, उसके गुण के बारे में पता चल रहा है, उसके दशा के बारे में पता चल रहा है, तो वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा उसके नाम से पता चला है कि उसमें भाव ज़्यादा प्रकट होता है। जैसे गुण के अर्थ में किसी के गुण की बात की जाए, क्वालिटी बताई जाए किसी को कि सुंदरता, कुशाग्रता या बुद्धिमत्ता, तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जागृता नहीं होगा, यहाँ पे होगा कुशाग्रता। तो यहाँ पे क्या होगी, भाववाचक संज्ञा। ये अवस्था के अर्थ में किसी की जवानी, बचपन, बुढ़ापा का वर्णन किया जाए, इस तरह के शब्द आते हैं तो वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होती है। दशा के अर्थ में कि जैसे उसका व्यापार दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर जा रहा है या वह अवनति की ओर बढ़ता जा रहा है, तो इस तरह के वर्ड अगर आते हैं तो वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे भी भाववाचक संज्ञा होगी। भाव के अर्थ में जो भाव, मित्रता, शत्रुता, ईर्ष्या, क्रोध, इस तरह के जो भाव आते हैं व्यक्ति के दिल में, तो वहाँ पे भी भाववाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमने भाववाचक संज्ञा की पहचान कुछ ट्रिक के साथ यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। यह है, जिस शब्द के अंत में आओ, अन, ई, ता, त्वय, पन, आई आदि प्रत्यय जुड़े हों तो वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। ऐसे शब्द जिनके अंत में आव, अन, ई, ता, त्वय, पन, आई आदि प्रत्यय जुड़े हो तो वहाँ पे कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है मनुष्यता, तो जो पहला हमारा जो वर्ड है वो मनुष्य है, और मनुष्य क्या है, जातिवाचक है, और इसमें हमने ता प्रत्यय लगा दिया तो ये क्या हो गया, भाववाचक। ऐसे यहाँ पे और भी वर्ड हैं, जैसे लड़कपन, इसमें पन प्रत्यय आ गया तो यहाँ पे कौन सा हो गया, भाववाचक। नारित्व, तो प्रत्यय आ गया तो ये कौन सा शब्द हो गया, भाववाचक संज्ञा का। तो इस तरह के ये जो वर्ड है, ये प्रत्यय अगर शब्द के अंत में आते हैं तो इनसे वो शब्द जो होंगे वो भाववाचक संज्ञा के होंगे। इन वर्ड को याद रखना है, कौन कौन से, आओ, अन, ई, ता, त्वय और पन, आई। अगर ये प्रत्यय वाक्य के या शब्द के अंत में जुड़े होते हैं तो वहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी, वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट है नंबर 4 पे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? यहाँ समूह के बारे में बात की जा रही है कि एक ही जाति के बहुत से लोग या बहुत सी वस्तुएं समूह में हों, मतलब अलग अलग ना हो, वो समूह में रहते हों, समूह में इकट्ठे हों, लेकिन एक ही जाति के हों, तो वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पे व्यक्तियों के समूह के बारे में बात करें, जैसे कक्षा अगर कक्षा में विद्यार्थी हैं तो एक ही क्लास के विद्यार्थी बैठे हैं तो समूहवाचक हो गए, वो समूह में बैठे हुए हैं। सेना में सब सिपाही हैं तो सब एक ही जाति के हो गए। वहाँ पे ग्रोह किसी चीज़ का ग्रोह है तो एक ही ग्रोह के हैं, एक ही दल के हैं। जैसे एक पार्टी के लोग बैठे हैं तो वो एक ही पार्टी के हैं, तो यहाँ ये क्या होगी, वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा। मतलब व्यक्तियों का समूह है लेकिन वो एक ही जाति में, एक ही कैटेगरी के हैं, अलग अलग नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि एक कक्षा में बच्चे बैठे हैं तो दूसरे कोई कहीं के हैं, कोई अलग उसके हैं, अलग अलग ग्रुप के बच्चे बिठा दिए, इस तरह के नहीं, वो एक ही कक्षा के बच्चे होंगे तो वहाँ पे समूहवाचक होगा। ऐसी वस्तुओं का समूह में से गुच्छा, से अंगूर का गुच्छा होता है, अंगूर है सब एक ही ऐसे हैं लेकिन वो गुच्छे में। गट्ठर, लकड़ियों का गट्ठर, कोई भी ऐसी चीज़ जो एक साथ इकट्ठी हैं, एक से ज़्यादा हैं और एक ही जाति के हैं और समूह में है या दल में है तो उसे
समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव का बोध होता है जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, ऐसे पदार्थ या द्रव, इसमें पदार्थ भी आते हैं और द्रव भी आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसे पदार्थ या द्रव, ये वर्ड को याद रखना है। कुछ लोग सिर्फ द्रव को ही द्रव्यवाचक संज्ञा मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें पदार्थ भी आते हैं कि ऐसे पदार्थ या द्रव जिसको हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उसको हम गिन नहीं सकते कि इसमें क्या क्या चीज़ है, लेकिन उसे नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। कौन कौन से आते हैं? जैसे धातुओं के नाम, सोना, चांदी, लोहा, कि वो कितने कणों से मिलके बना है सोना या लोहा, तो उसे हम उन्हें गिन नहीं सकते लेकिन तौल सकते हैं। ऐसे पदार्थों के नाम में दूध, दही, घी, तेल, इन्हें हम नाप सकते हैं लेकिन उनको गिन नहीं सकते अलग अलग। तो ये कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो ये थे संज्ञा के 5 भागों में संज्ञा को बांटा गया है। यहाँ पे हमने डिटेल में इन्हें बताने की कोशिश की। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।